ये स्पेस वाला ऑप्शन है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल जाता है कलर वाला ऑप्शन। ठीक है, कलर वाला ऑप्शन, जैसे कलर वाला सेक्शन हमने ओपन किया तो यहाँ हमें दो तरह का कलर मिलता है, एक कलर सिंपल, एक मिलता है ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट और सिंपल। सिंपल कलर के अंदर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाते हैं कलर्स के, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको विजिबल है। और सेकंड पे आपको इधर ये जो है ना, ये प्लस वाला आइकन नजर आ रहा है। आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके जो है वो कलर किसी चीज का कॉपी भी कर सकते हैं और कलर स्कीम आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं पहले एक पिक ले आता हूँ, उस पिक का मैं कलर जो है वो लेना चाहता हूँ। मैं इधर से जाके इंपोर्ट करूंगा पिक को। चले ये देखें, ये पिक अब ठीक है। अब इस पिक का जो मैं कलर जो है वो पिक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली ये तीसरे ऑप्शन के ऊपर आ जाए, क्योंकि कोई भी तस्वीर या शेप हो वो तीसरे ऑप्शन पे काम करती है, टेक्स्ट पहले दूसरे ऑप्शन पे काम करता है। ठीक है, अब मैं ये देखे कलर वाला ऑप्शन आ गया, कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर से इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद जो है ये मैं इधर से इसका कलर पिक कर लूंगा। ठीक है, अब ये देखें, अब जहाँ जिस चीज का जहाँ जहाँ से आपने कलर पिक करना है, ये देखें ऊपर कॉर्नर पे आपको यहाँ पर चेंजिंग नजर आ रही है। तो कोई भी आप कलर सिंपल इधर कॉपी कर सकते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसे ओके करता हूँ। इधर थोड़ी चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। सिंपली ये देखें, जो तस्वीर का कलर था वो बैकग्राउंड के अंदर अब वही आ गया जो मैंने कॉपी किया था। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी चीज का कलर कॉपी कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर यूज करने के लिए। सिंपली नीचे तो बैकग्राउंड दूसरा लगा हुआ है, आप सिंपल कोई और बैकग्राउंड लगा लें तो आप इस तरह उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इधर वही टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको कॉपी वाला बता दिया ना कि आप किस तरह कॉपी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कलर कोई भी कलर हो ना, वो अपने नाम के जरिए से जाना जाए, उसका एक कोड होता है मुख्तलिफ। ठीक है, हर कलर का एक मुख्तलिफ कोड होता है। तो ये बहुत सारे कलर है जिनके कोड है, मतलब हर कलर का कोड होता है। तो सिंपल अब मैंने आपको बता दिया, पिक करने वाला यहाँ से है। अब मैं कोड वाला बता देता हूँ। ये जो पेंसिल का निशान है, आपको यहाँ पे क्लिक करें, इधर ये जहाँ पे ये FF लिखा है, ये व्हाइट का कोड है, कोड कलर है। ठीक है, अब मैं पेस्ट करता हूँ इधर। मेरे पास कलर पहले से मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ था, तो आप सिंपली इसको यूज करें। मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके जरिए से कॉपी करने की या चेंज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसे ओके करते हैं। इनवैलिड कलर, चले इसे दोबारा मैं कर लेता हूँ। ये इनवैलिड आ रहा है बार बार। चलिए, आप सिंपली ऐसा करिएगा, मैं आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो के जरिए जो है ना देख के तो इधर कलर जो है वो पेस्ट करके ना उसका कलर कोड तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप उस तरह कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है। ग्रेडियंट वाले ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो कलर मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें, उसके बाद ये प्लस वाला आइकन है, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इधर से ये देखें, कोई भी ये दो लेयर है, एक ये है और एक ये है। अब मजीद ज्यादा लेयर लेना चाहते हैं आप, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक और लेयर आ गया, यहाँ से आप इसका कलर जो है मैनेज कर लें आप। ठीक है, यहाँ पे भी ये पिक करने वाला और दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई है। उसके बाद ये जो लेयर को कम करने के लिए होता है, ये ज्यादा करने के लिए होता है, ये लेयर के लेफ्ट राइट टॉप मतलब के करने के लिए होता है। ठीक है, सिंपली ये है। और सिंपल कलर के अंदर आप जो है वो देखें, इधर नीचे आएंगे ना सिंपल कलर करके, तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने नेम को आधा कलर कोई और दे दे, आधा कोई और दे दे। ठीक है, सिंपल ये चीज थी जो आप करें आज, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम मूव करेंगे। अभी एक ऑप्शन और आप देख लें, ये वाला टेक्सचर वाला। पहले तो हमने सिंपल कलर दिए, तो अब आप टेक्सचर भी देना चाहते हैं ना किसी चीज को, तो आप टेक्सचर भी दे सकते हैं। तस्वीर का कलर, मैं टेक्सचर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब तस्वीर का कलर आ गया। इसे इनेबल करके इधर से चेंजिंग भी करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक तस्वीर का कलर जो है वो सिंपली आपको मिल गया है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ॉन्ट किस तरह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं। आज जस्ट आपने कलर मैनेजमेंट देखी है, आप ये दोनों सेशन ओपन करके बार बार देखें, इनकी सेटिंग देखें और मज़ीद जो है आप ये जो टूल्स थे ये करें। आज चल एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो है ना फ़ॉन्ट अगर आपने चेंज करना हो तो ए बी जिसके ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी लफ्ज़ यूज़ करें उसका इधर से आके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंपली। तो आज के लेसन के अंदर जस्ट यही है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मूव करेंगे आगे। तो कल के लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।